गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। करेक्ट। तो जैसे ऑप्शन सेलिंग की मैं कंटिन्यूअस बात करता रहता हूँ, राइट। तो ऑप्शन सेलिंग क्यों ज़रूरी है और क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, मैंने ऑलरेडी हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियो मैंने बनाए उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। तो चलिए एपिसोड नंबर 4 के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप सब लोग जानते थे कि भाई मेरी टेलीग्राम चैनल जो पुरानी वाली थी वो किसी ने हैक कर लिया है और उसके अंदर उसका एडमिन राइट्स भी उसने ले लिया है। तो ये मैंने नई चैनल बनाई है। तो इसके अंदर आप अगर ज्वाइंट नहीं हुए तो अभी तक आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे के टाइम आपको भी अपडेट डे बाय डे मिलता रहे। करेक्ट। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, वीकली का ट्रेड है। ठीक है। कौन सा है ट्रेड? वीकली का। जो लोग नए हैं उन लोगों को नहीं पता है कि भाई हम किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, हमारे क्या स्ट्रेटजी है। तो मैं उन लोगों से मैं बता दूं कि भाई हम 2 सिस्टम से काम करते हैं। कितने? 2 स्ट्रैटेजी है मेरे पास। एक जो स्ट्रैटेजी है वो है वीकली की, करेक्ट। और जो दूसरी जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है दैट इज अ मंथली स्ट्रैटेजी, करेक्ट। ओके। मंथली वाला जो ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो प्रीमियम कस्टमर्स है, प्रीमियम यूजर है, उनको ही मैं फॉरवर्ड करता हूँ। और जो वीकली वाला जो ट्रेड है वो मैं ओपनली सबको शेयर भी कर रहा हूँ। ओपनली मतलब ये सबके लिए है, करेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए है। ये एक सेफ मतलब सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट मैं अपने लाइफ में मानता हूँ। और अगर मैं आज आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आपने 3 महीना, कितना भाई? 3 महीना हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया ना तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहोगे। कितना? 3 महीना। हो सकता है 1 वीक आपका लॉस हो जाए, 2 वीक आपका लॉस हो जाए, लेकिन अगर 3 महीने के मतलब कितने वीक हो गए? 1 मंथ में टोटल 4 वीक मतलब 12 वीक। अगर आप ये 12 वीक काम करोगे तो आप 110% में बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट ही होगा। क्यों मैं ये 110% बोल रहा हूँ? एक्चुअली 110% तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 3 साल से इस सिस्टम से मैं काम कर रहा था और मैंने लास्ट 1 ईयर या 1 ईयर से मैंने इसको 100% डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उसके ऊपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लिया। उसके पहले मैं इसके ऊपर बैक टेस्ट करता था कि नहीं भाई ये सिस्टम से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मतलब मैंने बहुत टेस्ट किया। और जिस सिचुएशन के हिसाब से मैं मार्केट को देख रहा हूँ तो ये सिस्टम मेरे लिए अभी बेस्ट काम कर रही है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेड करना है। सिर्फ और सिर्फ 3 महीना आपको सिर्फ चेक करना है, हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं उसको देखना है, उसको फॉलो करना है और उसको आपके माइंड्स के अंदर देखना है कि किस तरह से ये सिस्टम काम करती है, प्रॉफिट निकलता है, लॉस निकलता है, क्या होता है। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने आपको बताता हूँ कि ट्रेड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। करेक्ट। तो जैसे ये मैंने ट्रेड बनाया है उस वक्त अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो नियर अबाउट 12.50 से लेकर 13.18 के आसपास अभी इंडिया विक्स की वैल्यू चल रही है। अगर हम लास्ट वीक की हम बात करें तो अभी इंडिया विक्स 14 के ऊपर है, 14.70 या ऐसा कुछ है। करेक्ट। ओके। ये जब मैंने ट्रेड बनाया तो उसके अंदर नेट कैपिटल हमारे रिक्वायरमेंट कितनी है तो बोले 5.29। कितना है? 5.29 लाख रुपीस हमारा नेट रिक्वायरमेंट था। उसके अंदर हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना है तो 13,000। प्रॉफिट कितना है? 13,000। मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो जो मैंने कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ है उसका 2.6% मेरा मैक्स प्रॉफिट है। मैक्स लॉस कितना है? अनलिमिटेड। अब ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ना अनलिमिटेड लॉस, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड लॉस। करेक्ट है, अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है, लेकिन वो अनलिमिटेड लॉस होता नहीं है। उसके लिए भी आपके पास एक सिस्टम होता है किस तरह से करना है। हमारे पास मेनली 3 पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने 3 ट्रेड लिया हुआ है। एक ये ट्रेड है, एक दूसरा और ये तीसरा। करेक्ट, 3 ट्रेड है, तो हमें एक्चुअली 3 फिल्टर मिल जाएंगे। एक फिल्टर है ये वाला,
दूसरा फिल्टर है ये वाला और तीसरा फिल्टर है ये वाला, करेक्ट। ओके, तो जब तक मार्केट, ये तीसरा फिल्टर है मतलब ये लास्ट है 25,550, करेक्ट। और यहाँ पर आपको मिलेगा ब्रेक इवन, हाँ ब्रेक डाउन लिखा हुआ है 25,480। तो जब तक मार्केट यहाँ पर इस वैल्यू को छोड़ दीजिए, लेकिन जब तक मार्केट 25,500 पर, ठीक है, तो ये जैसे कि ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट हम अगर दोनों को डिसाइड करें तो यहाँ पर जो हमने जो लास्ट ट्रेड है वो है 25,550, करेक्ट। और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 25,480। तो इन दोनों के अगर बीच का कोई अगर परफेक्ट वैल्यू हम निकालें तो 25,500 या फिर 25,550 या फिर 26,000, ऐसे ही रैंडम आपको पकड़ना है, बीच की नहीं पकड़ना है, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं करूँगा 25,500, ये मेरा एक मतलब एक लिमिट है, जिसको मैं बोल रहा हूँ लक्ष्मण रेखा बाल नहीं है। तो यहाँ पर मैं वो ड्राइव कर देता हूँ। ये मार्केट इसके नीचे एनी टाइम कभी भी निकलता है तो आपको वो ट्रेड को एग्जिट कर देना है। बहुत टाइम ऐसा भी हो सकता है जब आप ट्रेड लोगे और उसी दिन अगर मार्केट यहाँ कहीं पर भी आ जाता है तो भी ट्रेड को हम एग्जिट कर देंगे। एग्जिट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। मान लीजिए ये ट्रेड हम बनाते कब, मेच्योरिटी या तो ट्यूसडे या तो वेडनेसडे, करेक्ट। अब जब मैंने ट्रेड बनाया और उस दिन अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल आया और मार्केट इस पॉइंट के भी अंदर आ जाता है, ठीक है, तब तक ठीक है। लेकिन अगर वेडनेसडे इसके नियर अबाउट आता है तो फिर ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए। नॉमिनल लॉस होगा, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। और अगर मंडे यहाँ कहीं पर रुकता है तो फिर हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। अगर रिस्क नहीं लेना है तो आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है आप एग्जिट कर सकते हो, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर कितना है कैपिटल मेरा 5.29 लाख रुपए से है। मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट है 2.6% है। मेरा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसको हम पीओपी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट, वो है 88%। अगर ये प्रोबेबिलिटी 80 के ऊपर है तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। अगर प्रोबेबिलिटी 80 के ऊपर नहीं है, मान लीजिए 79 है, तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। समझ में आ गया रूल्स? ओके, अब चलिए पर्टिकुलर देखते हैं कि इस ट्रेड में हमारा क्या सिचुएशन हुआ है, करेक्ट। तो जैसे अभी जो मैंने ये ट्रेड लिया तब 10 तारीख को मैंने ये ट्रेड लिया था। एक्सपायरी कितने बजे है, 17 तारीख को है। तो ये देखो 10 बजे हमने ट्रेड लिया 2.33 के आसपास। तब हमारा ऑन एन एवरेज हमारा लॉस कितना चल रहा है, 376 है। अब आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए 11 तारीख 3:30 बजे मार्केट स्लाइडली थोड़ा सा डाउन हुआ है और ज़्यादा नहीं हुआ। तो यहाँ पर 643 का हमारा कुछ प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अभी अगर मार्केट यहाँ पर है तो कोई टेंशन नहीं, ऊपर चाहे जितना भी मार्केट चले जाए हमें कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करना है डाउन साइड। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सर आप डाउन साइड को प्रोटेक्ट क्यों करते, अप साइड को प्रोटेक्ट कीजिए ना, क्योंकि गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। करेक्ट, सबसे करेक्ट पॉइंट है भाई, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन मुझे प्रॉफिट सिर्फ गैप डाउन में लेना है, मतलब मार्केट नीचे जाते हुए लेना है, ऊपर जाते हुए नहीं लेना है। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है तो मुझे मेरा जो पोर्टफोलियो है, जहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, ये जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ तो मुझे डेफिनेटली मिल रहा है। मुझे सिर्फ क्या करना है, मार्केट जिस भी टाइम नीचे जाता है तो मुझे एक एडिशनल प्रॉफिट लेना है ताकि मेरा पोर्टफोलियो वहाँ पर सेफ रहे, बस बात खत्म। इसीलिए मैं डाउन साइड को ट्रेड करता हूँ। डाउन साइड में 12 मंथ अगर आप ट्रेड करोगे तो हो सकता है 2 मंथ आपको लॉस होता है, बाकी 10 महीने आपका प्रॉफिट होगा। वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हमारा एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट हुआ है पर्टिकुलर। अभी फरवरी मंथ चल रहा है, इसका ये लास्ट वीक है। तो मान के चलिए हमारा 2 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो 2 मंथ में हमारा ऑन एन एवरेज नेट प्रॉफिट कितना बना हुआ है और अभी रनिंग कितना चल रहा है और हमारा परसेंटेज ऑफ द रिटर्न कितना बन रहा है, वो सारा डिटेल मैं आपको लास्ट में क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मार्केट में दूसरा दिन भी आ चुका है, वेडनेसडे भी आ चुका है, वेडनेसडे मार्केट क्लोज हो चुका है, मार्केट में कोई इतना ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हमारा नेट टू नेट प्रॉफिट नियर अबाउट 600 के आसपास है, करेक्ट। चलिए और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए
12 तारीख, करेक्ट, 3 बजकर मतलब मार्केट क्लोज हो चुका है। मार्केट स्लाइडली थोड़ा सा पहले यहाँ पर था फ्राइडे वेडनेसडे के दिन, अब मार्केट थर्सडे के दिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ, करेक्ट। अब जब डाउन हुआ तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है 2700 के आसपास मेरा प्रॉफिट है, ओके। चलिए, और यहाँ पर देखिए जो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी थी जो 88% थी, अभी एट प्रेजेंट कितनी हो गई, 87%, करेक्ट, कोई इशू नहीं। और आगे चलते हैं, अभी भी हमारे पास फ्राइडे का दिन अभी पेंडिंग है, तो फ्राइडे के दिन क्या हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। ओके, ये हमारा फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन आपने देखा होगा कि मार्केट ऑन एन एवरेज नियर अबाउट 300% आई थिंक फॉल हुआ था, राइट ना, 300% निफ्टी फॉल हुई थी फॉर द फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पर देखिए मार्केट पहले नहीं, मार्केट फ्राइडे के दिन, हाँ वो तो ठीक है, यहाँ पर था, फिर मार्केट यहाँ पर आया, मतलब 0.83% अप हुआ डाउन के साथ। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरा प्रॉफिट कितना है, 6500। कब है, ये मंडे के दिन है, तो फ्राइडे के दिन मैंने यहाँ पर शायद अपडेट नहीं किया, देखना पड़ेगा, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये तो थर्सडे का दिन आ गया, हाँ नहीं किया हुआ है, फ्राइडे एक्चुअली में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। तो फ्राइडे के दिन भी मार्केट में मैंने देखा ना पे 300% का डाउन था, फिर भी हम नेट टू नेट प्रॉफिट थे। अब मंडे है, मंडे मतलब 16 तारीख मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुका है, क्लियर। हमारा नेट टू नेट प्रॉफिट कितना है, 6500। हाँ, अगर बाई चांस मान लीजिए मार्केट यहाँ पर आ गया तो मुझे लॉस हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। मैक्स टू मैक्स जो मार्केट आ सकता है तो ये फर्स्ट डिवीजन तक ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, उसके ज़्यादा हो गया तो ऐसी कोई अनसर्टिनिटी कोई मूवमेंट हो जाती है तो मे बी पॉसिबल है, तो लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत, मतलब इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ पर हम मंडे के दिन देख सकते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 6500। अब चलो एक्सपायरी के दिन चलते हैं, ओके। हाँ, ये एक्सपायरी का दिन है 17 तारीख, 11 बजे के आसपास कितना मेरा प्रॉफिट है यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी भी एकदम फ्लैट था, कोई इतना ज़्यादा मूवमेंट था नहीं, तो 11,800 के आसपास मेरा प्रॉफिट है। अब लास्ट देखो 3.26 बजे के आसपास मैंने इस प्रॉफिट को बुक कर लिया, जितना मेरा मैक्स प्रॉफिट था उसका आसपास मुझे मिल चुका है, जो 1.9% दिखा रहा है। क्यों 1.9% यहाँ पर दिखा रहा है, तो वहाँ पर तो आपको कितना दिखा रहा था, 2.6%। तो यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि ओरिजिनल जो एट प्रेजेंट आज के दिन एक्सपायरी के दिन जो कैपिटल है वो 7.14% है, 7,14,000, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग ये 1.9% है। अगर मैं 5 लाख मतलब 5.2 लाख के हिसाब से मैं काउंटिंग करूँगा तो 2.6% हो जाएगा, लेकिन मेरा ओरिजिनल जो कैपिटल डिप्लो है वो 7 लाख है। हम जो भी रिटर्न हम काउंटिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो 7 लाख के आसपास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नेट टू नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 13,000, ओके। अब बहुत ध्यान से समझना, हाँ, ये 13 तारीख को मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया, करेक्ट, 13,000 के आसपास का, और ये मैंने नया ट्रेड बना दिया 17 तारीख को, और वो भी 24 को एक्सपायर होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये मैंने यहाँ पर जो 11 तारीख है और 17, तो 17,500 का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है, और उसी को मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है। बाकी का यह भी यहाँ पर नेट 2000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। इस 2 महीने की मैं बात करूँ तो 7 लाख का कैपिटल है, 44,000 का प्रॉफिट है, तो नेट टू नेट 6.2% के आसपास मेरा रिटर्न बना है, ठीक है। दोस्तों, थोड़ी हेल्थ की इशू वजह से मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही स्टॉप कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।